जय अन्नपूर्णा साथियों, मैं पंडित अमित शुक्ला आपका ज्योतिष मित्र। ग्रह श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे केतु ग्रह का 12वें भाव में क्या प्रभाव होता है। केतु 9 ग्रह में सबसे ज्यादा आकस्मिक फल प्रदान करने वाला ग्रह है केतु। शास्त्रों में केतु को ध्वजा कहा गया है। केतु आध्यात्मिकता और मोक्ष का कारक माना जाता है। केतु पूर्व जन्म का भी कारक होता है। 9 ग्रह में सबसे चमत्कारी ग्रह केतु भौतिक चीजों को छोड़ना और आध्यात्मिक चीजों को पकड़ना, मोक्ष की तरफ अग्रसर होना केतु दिखाता है। केतु को भ्रम भी कहा जाता है क्योंकि केतु का सर है नहीं। केतु आपको आपके अंदर ले जाता है और आपको मोक्ष की तरफ अग्रसर करता है। तो आइए जानते हैं कि केतु का 12वें भाव में क्या फल होता है। सबसे पहले बात करते हैं लग्न भाव, प्रथम भाव में। जब केतु प्रथम भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से थोड़ा दुर्बल होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा, इनको बोलना बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता। ये किसी भी विषय पर जब तक पूरा रिसर्च नहीं कर लेते तब तक इनको बोलना अच्छा नहीं लगता। ये हमेशा आत्मचिंतन और आत्ममंथन में लगे रहते हैं। मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, इन सब चीजों पे ये बहुत गहरा सोच रखने वाले होते हैं। केतु व्यक्ति को रिसर्चर, अनुसंधान, जासूस आदि कार्यों में लगा देता है या ऐसे कार्य करने में इनको बहुत आनंद आता है। केतु जब बुरा प्रभाव देने लगे तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने वाला, गलत मार्गों पे जाके धन संचय करने वाला या इनकी संगत गलत हो जाने पर नशा आदि के शिकार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्व में ही जानकारी हो जाती है जब केतु प्रथम भाव में होते हैं। तो वही बात करें केतु द्वितीय भाव में जब होते हैं तो व्यक्ति को लिखने पढ़ने का बहुत शौक होता है। ये अपने चीजों को लिख के मैनेज करने में इनको ज्यादा विश्वास होता है। व्यक्ति को धार्मिक किताब, वेद, ज्योतिष पढ़ने का बहुत मन करता है। यहां बैठा केतु व्यक्ति को बहुत अच्छा वक्ता बना देता है। यहां बैठा केतु जब द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति बहुत नपा तुला और बहुत ही सटीक बोलने वाला होता है। यहां बैठा केतु व्यक्ति को अचानक धन का लाभ देने वाला होता है। खास तौर पे शेयर मार्केट, लॉटरी आदि से इनको अचानक धन का लाभ होता है। केतु जब द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति धनी होता है, परंतु यहां बैठे केतु व्यक्ति को धन कमाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, या यहां बैठा केतु व्यक्ति को बहुत ज्यादा खर्चीला बना देता है और ये खर्च करने में बहुत माहिर होते हैं। वहीं केतु जब थर्ड हाउस पराक्रम भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत भ्रमित रहने वाला होता है। ये व्यक्ति अपने काम में तो बहुत मेहनत करने वाले होते हैं। यहां बैठा केतु व्यक्ति को बहुत ज्यादा जिद्दी बना देने वाला होता है। व्यक्ति जो काम करता है उसे वो सही कहता है। अपने कार्यों को पूर्ण रूप से सही मानने वाला, अपने कार्य में किसी भी प्रकार का या किसी का भी दबाव इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी किसी की बात नहीं सुनने वाले होते हैं। केतु जब थर्ड हाउस में बैठता है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा कट्टर बना देता है
और यही कट्टरता इनको अपनों का शत्रु या बहुत अधिक शत्रुता पैदा करा देता है। परंतु यहां बैठा केतु व्यक्ति को अपने मित्रों का या अपने मित्रों से सहायता प्रदान करने वाला बना देता है। जब थर्ड हाउस में केतु बैठता है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा काम करने का मन नहीं करता। थर्ड हाउस में केतु हो तो व्यक्ति को अपने भाइयों से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वही बात करते हैं जब केतु चतुर्थ भाव में हो तो यहां केतु का बहुत अच्छा फल देखने को नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति जब केतु चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का अपनी माता से बहुत विशेष लगाव नहीं होता। ऐसा व्यक्ति की माता की तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती, खासकर कमर के नीचे, पैर में, घुटनों में, कमर में इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। यहां बैठा केतु व्यक्ति को अपने घर के कार्यों के प्रति उदासीन बना देता है। व्यक्ति निरुत्साही हो जाता है, इनको अपने घर के कार्यों में कोई उत्साह या घर के संबंधों को निभाने में कोई उत्साह नजर नहीं आता। जब केतु चतुर्थ भाव में हो तो यहां बैठा व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यथित, ओवर थिंकर हो जाता है। यहां बैठा केतु व्यक्ति को अपने पिता से भी अच्छा संबंध नहीं रखने देता। या ये भी कह सकते हैं कि जब केतु चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति अपने पिता के धन को बर्बाद करने वाला होता है या अपने पिता के सलाह को न मानने वाला होता है। वही बात करते हैं जब केतु पंचम भाव में हो तो यहाँ व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अशांत रहने वाला होता है, बहुत ज्यादा सोचने वाला। यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को संतान उत्पन्न में देरी दे सकते हैं या कभी कभी एक दो गर्भपात भी करा सकता है। बहुत ज्यादा पढ़ने का मन नहीं करता। यहाँ बैठा व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है, कुछ न कुछ करने की आदत उसकी हमेशा बनी रहती है, परंतु पढ़ाई में बहुत विशेष मन नहीं लगता। जब केतु पंचम भाव में होता है तो व्यक्ति को आप देखेंगे कि अचानक अपने किसी क्रिएटिव आइडिया से व्यक्ति को अचानक सफलता मिल जाती है, रातों रात वो सफल हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जब केतु पंचम भाव में हो तो व्यक्ति के क्रिएटिव से व्यक्ति नए नए आइडिया से समाज में प्रसिद्धि और सफलता पाता है। यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को बहुत ज्यादा नौकर चाकर देने वाले हो जाते हैं। ये खूब तर्क करने वाले होते हैं और तर्क करने में तो इनको महारत हासिल होती है। ऐसा व्यक्ति अपार सफलता प्राप्त कर सकता है। वही बात करते हैं जब केतु छठे भाव में हो तो यहाँ पे व्यक्ति को ना अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत भ्रम उत्पन्न हो जाता है। हमेशा थकावट, तबीयत खराब होना, उनको अंदर से लगेगा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ ना कुछ अंदर से कुछ बीमारी हो गई है। परंतु जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं तो रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। ऐसा कुछ भ्रम इनको अपने स्वास्थ्य को लेके हो जाता है जब केतु छठवें भाव में होता है। इनको छठे भाव में कुछ गुप्त शत्रु भी बना देते हैं। जब ये जिस व्यक्ति को अपना मित्र मानते हैं वही इनके खास तौर पे शत्रु हो जाते हैं। इनके मित्र ही इनके शत्रु हो जाते हैं और इनको पता तक नहीं चलता। गुप्त शत्रु खूब देने वाले हो जाते हैं जब छठे भाव में केतु होता है तो। लेकिन जब केतु छठे भाव में हो तो यहाँ पे व्यक्ति को कर्ज के लिए
बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति चाहे जितना कर्ज में फंसा हो, यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को कर्ज से बाहर निकाल देता है। यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंजूस बनाने वाला हो जाता है। जब केतु छठे भाव में हो तो व्यक्ति का अपने मामा से बहुत ज्यादा संबंध नहीं होता है। केतु जब छठे भाव में बैठता है तो व्यक्ति अपने कमाई या पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है, या विदेश से इनका आना जाना लगा रहता है। वही बात करते हैं जब केतु सप्तम भाव में दाम्पत्य भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति को जल से बहुत ज्यादा भय होता है। इनको जल से बहुत डर लगता है। सप्तम स्थान में जब केतु होता है तो व्यक्ति को अपने दाम्पत्य जीवन में खुशी नहीं मिल पाती। व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा, कभी कभी तलाक तक की नौबत आ जाता है। व्यक्ति को दो पत्नियों का योग हो जाता है या दो विवाह का योग हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु पत्नी से अलगाव करा देता है। यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को अपने बिजनेस पार्टनर से भी अलगाव करा देता है। साझेदारी के बिजनेस में इनको हानि होती है। ये अपने साझेदार से या अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, या कुछ ऐसी वाणी बोल देंगे कि जिससे इनका अपने बिजनेस पार्टनर से अलगाव हो जाता है। तो जब सप्तम भाव में केतु हो तो व्यक्ति को साझेदारी करने से बचना चाहिए। यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को शत्रुओं से पीड़ित रखता है। व्यक्ति को शत्रुओं का भय बना रहता है। जब केतु सप्तम भाव में होता है तो व्यक्ति का धन अपने शत्रुओं द्वारा बहुत नष्ट होता है। ये अपने शत्रुओं से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमा अस्पताल में इनका धन खूब खर्च होता हुआ दिखाई देता है। सप्तम भाव में जब केतु बैठता है तो व्यक्ति को घूमने फिरने का बहुत शौकीन हो जाता है। व्यक्ति घुमक्कड़ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को घूमने का खूब शौक होता है। प्रकृति के पास घूमने का इनको खूब आनंद महसूस होता है। जब केतु अष्टम भाव में बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति रिसर्चर हो जाता है। इनका आध्यात्मिकता से बहुत जबरदस्त लगाव हो जाता है। ये तंत्र मंत्र को जानने वाले होते हैं, घोर साधना करने वाले, योग प्राणायाम में इनका खूब मन लगता है, क्योंकि अष्टम भाव अचानक लाभ और अचानक हानि, अचानक दुख और अचानक सुख, अचानक कष्ट देने वाला होता है। यहाँ पे केतु को एक अपनापन सा महसूस होता है। यहाँ जब अष्टम भाव में केतु बैठता है तो व्यक्ति घोर से घोर विषयों का रिसर्च करने में खूब मजा आता है। यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को अत्यधिक आध्यात्मिक बना देता है। जब केतु अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा तांत्रिक ज्योतिषाचार्य बन सकता है। ये अपना रहस्य, मैं कहां से हूं, मैं कौन हूं, इस विषय को पूर्णतः जानने वाले होते हैं, या इसका जानने का प्रयास करते हुए उस रहस्यों को उजागर करते हैं। जब केतु अष्टम भाव में होता है तो चूंकि केतु जब अष्टम भाव में बैठता है तो व्यक्ति को रिसर्च करने में बहुत मजा आता है। किसी भी चीज को के रहस्य को उजागर करने में इनको बहुत मजा आता है। तो यहाँ बैठा व्यक्ति बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी बन सकता है। यहाँ जब अष्टम भाव में केतु बैठे तो व्यक्ति को वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इनको चोट चपेट लगने का बहुत ही खतरा रहता है जब केतु अष्टम भाव में बैठता है। जब केतु नवम भाव में हो तो व्यक्ति
किसी से भी वाद विवाद करना इनको एकदम पसंद नहीं है। यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को ऐसा बना देता है कि कबीरा खड़ा बाजार में, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इनका सबसे समानता वाला भावना होता है, सबसे समान संबंध बनाए रखते हैं, न ये किसी के दोस्त होते हैं न ये किसी के दुश्मन बनते हैं। यहाँ बैठा व्यक्ति अपने भाग्य पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। यहाँ बैठा व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उतना ही वो सफलता को प्राप्त करता है। और यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को बहुत ज्यादा सफल बनाता है। ये अपने धर्म को खूब मानने वाले होते हैं। वास्तविकता में धर्म के प्रति जो कट्टरता केतु नवम भाव में बैठने पे उत्पन्न होता है, वो बाहरी दिखावे से केवल कट्टरतापन नहीं होता, ये आंतरिक रूप से अपने धर्म को मानने वाले होते हैं। अपने धर्म की बुराई ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को उच्च शिक्षा ग्रहण कराता है। यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान बनाने वाला होता है। जब केतु नवम भाव में होता है तो व्यक्ति के पिता को, व्यक्ति के बाल्यकाल में उसके पिता को बहुत गंभीर बीमारी या बहुत ही बचपन में, व्यक्ति के बचपन में व्यक्ति के पिता को बहुत कष्ट वाला समय देखने को मिलता है। यहाँ बैठा केतु की वजह से व्यक्ति अपने भाई बहनों से उनका मन थोड़ा व्यथित होता है। वही बात करते हैं, जब केतु दसम भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति को पिता का सुख कम मिलता है या अपने पिता से इनकी बनती नहीं। ये बहुत मेहनती होते हैं। जब केतु दसम भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को 9 से 6 वाला काम या नौकरी करना इनको बहुत पसंद नहीं होता। ये अपने मन से काम करने वाले होते हैं। इनको अपने काम में किसी भी प्रकार का दबाव या प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति मन के मौजी, अपने मन से काम करने वाले होते हैं। इनको कभी कभी नेत्र में बहुत पीड़ा होती है। ये नेत्र पीड़ा से परेशान रहने वाले होते हैं। कहा यह भी जाता है कि जब दसम भाव में केतु बैठा हो, व्यक्ति करता कुछ और काम है और उसका मन किसी और काम में लगा होता है। जब केतु दसम भाव में हो तो व्यक्ति अपने स्टेटस को लेके बहुत चिंतित या बहुत ज्यादा अभिमान करने वाला हो जाता है। व्यक्ति को समाज में सामंजस्य बैठाने में बहुत कठिनाई होती है। यहां बैठा केतु व्यक्ति को कभी कभी 2 स्त्रियों से संबंध या शादी के बाद भी इनका किसी और स्त्री से संबंध होता है। जब केतु 11वें भाव में, आय भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपने संतान को लेके बहुत चिंतित होता है या इन्हें अपने संतान से दिक्कत उत्पन्न होती रहती है। यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को जबरदस्त भाग्यवान बना देता है। यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को दर्शन शास्त्र में मर्मज्ञ बनाता है और इन्हें घूमने फिरने का खूब शौक होता है। ऐसा व्यक्ति धन के पीछे भागने वाला नहीं होता है। इनको धन मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक। ये धन के पीछे बहुत ज्यादा भागने वाले नहीं होते हैं। परंतु आमतौर पे जब केतु 11वें भाव में बैठता है तो व्यक्ति धनवान ही होता है।
या इसलिए कह सकते हैं कि ये धन के पीछे बहुत ज्यादा भागने वाले नहीं होते। यहाँ पे बैठा केतु व्यक्ति को बहुत अच्छा लेखक बना देता है। ये बहुत ही मधुर भाषी होते हैं, इनकी वाणी दूसरों को खूब आकर्षित करती है। परंतु यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को अपने परिवार से अलगाव करा देता है। इनके बहुत ज्यादा मित्र नहीं होते हैं। जब केतु 11वें भाव में बैठता है तो व्यक्ति को अपने मित्रों से, अपने परिवार से बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता। इन्हें अकेला रहना बहुत पसंद होता है। अगर 11वें भाव में केतु बैठे तो व्यक्ति अगर ध्यान लगाए, ध्यान साधना करें तो इन्हें जबरदस्त लाभ होता है। वहीं हम बात करते हैं केतु जब 12वें भाव में हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाता है। इनके स्वभाव में ही धन को खर्च करना हो जाता है। ये जहां 1 रुपए की खर्च करने की जरूरत है वहां ये 10 रुपए खर्च करेंगे। इतने ज्यादा खर्चीले हो जाते हैं जब केतु 12वें भाव में बैठा होता है। तो कहा जाता है कि केतु जब 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को मोक्ष दिलाने में सफलता प्राप्त कराता है। यहाँ बैठा व्यक्ति को तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में बहुत जबरदस्त रुचि पैदा करा देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक और बैरागी हो जाता है। जब केतु 12वें भाव में होता है तो व्यक्ति बहुत ही सुकून भरा जिंदगी जीता है। यहाँ बैठे केतु तब व्यक्ति के शत्रु न के बराबर होते हैं, और यदि शत्रु होते भी हैं तो वो इनके सामने आते ही स्वतः ही उनका मन बदल जाता है या इनके शत्रु स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। जब केतु 12वें भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने वाले होते हैं। जब केतु 12वें भाव में बैठे तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने वाला, परंतु उसके मन में सदैव वैराग्य की भावना बनी रहती है। यहाँ बैठा व्यक्ति, यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को कभी कभी अनुचित कार्यों पर भी धन खर्च करा देता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जब केतु 12वें भाव में बैठे तो व्यक्ति का मन तंत्र मंत्र, धार्मिक कार्यों में और वैराग्य, इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये मन से पूर्ण रूप से वैरागी होते हैं और ये वैराग्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। ये 12वें भाव में केतु का प्रभाव मैंने आपको बताया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक नए श्रृंखला को लेके। तब तक के लिए आप सभी को जय अन्नपूर्णा।